नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। करनाल में श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और बता दें कि श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय कामगार संघ हरियाणा की तरफ से आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कामगार संघ ने सीएम नायब सैनी और बीजेपी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। सम्मेलन में पहुंचे सीएम ने कहा कि बीजेपी ने मजदूर वर्ग के लिए सबसे अधिक कल्याण की योजनाएं चलाई हैं और कांग्रेस प्रत्याशी सूची जारी होने पर नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस अब मैदान में है और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने टिकट सूची जारी कर दी है। अजय चौटाला द्वारा पूर्व सीएम मनोहर लाल के बारे में दिए बयान पर नायब सैनी ने कहा कि मनोहर लाल बड़े नेता हैं और हरियाणा में बहुत काम किया है। ब्रिज शर्मा को जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा, जेजेपी का पूरा संगठन चला गया था। देखिए, कामगार संघ के देश के जो पदाधिकारी थे, उनके प्रमुख लोग थे, श्रमिकों के, वो आज सभी करनाल में इकट्ठा आए थे। और आज हरियाणा के हमारे श्रमिकों ने एक यहाँ से संकल्प लिया है कि हरियाणा का पूरा श्रमिक, क्योंकि पहली बार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है। और आज पूरा का पूरा श्रमिक ये संकल्प लिया है कि हम एक एक वोट वो कमल के फूल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें देने का काम करेंगे और उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों को हमने कहा है कि पीछे भी जब मैं लेबर मिनिस्टर था तब भी इनके कुछ पदाधिकारी हमने उसमें कमेटी में लिए हुए थे और उनके हाथ में जो भी वो योजना बनाते थे उस योजना के आधार के ऊपर उन तक लाभ पहुंचता था। और उस बात से ये बहुत संतुष्ट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने और ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी ने गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चला करके उन तक लाभ पहुंचाया। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है सर, गुरुग्राम में अभी भी पेंच फंसा है, श्रुति और विजेंद्र का टिकट कट गया है। आप देखिए, क्योंकि उनका आंतरिक मामला है टिकटों का, परंतु लिस्ट निकाली तो अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? अब मैदान में है, अब अच्छा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, मैंने कहा है कि आज पूरा का पूरा श्रमिक आज एकत्र आया है और उन्होंने एक मुश्किल संकल्प लिया है कि हम कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मैं खुद श्रमिक हूँ, मैंने मालूम है श्रमिक की गरीब की समस्याएं क्या है। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, उसको मालूम है कि देश के गरीब की समस्याएं क्या है। आज देश का गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला। अजय चौटाला का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सीएम नायब सैनी जांच करेंगे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर। मनोहर लाल की कोई हैसियत नहीं है, अजय चौटाला ने कहा है, ना वो विधायक है ना वो मंत्री है, वो क्या जांच करेंगे? मनोहर लाल जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति है हमारे और उनका आशीर्वाद है, हमारे सभी लोग पर आशीर्वाद है। हरियाणा के अंदर उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं। हरियाणा के लोगों को लंबे समय तक उसका लाभ मिलने वाला है, घर बैठे मिलने वाला है। और अगर इस प्रकार की वो बातें करते हैं, जो भी विषय मेरे ध्यान में आएगा उसको। जेजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया, आज ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया। जेजेपी ने ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष। क्योंकि जजपा का पूरा संगठन वो चला गया था। अब तो वो तोड़ के इधर उधर से कहीं से बनाते हैं और जन का विश्वास खो चुके हैं। चाहे INLD है, चाहे जजपा है, चाहे कांग्रेस है। कांग्रेस भी लंबे समय तक झूठ बोलती रही है, झूठ बोल करके वोट लेती रही है, परंतु आज गरीब व्यक्ति समझा। आज आप देख रहे हैं कितने श्रमिक भाई एकत्र आए हैं
इसके अंदर रेडी वाले, फड़ी वाले, सभी गरीब व्यक्ति, गरीब तबका आया है और ये बोल रहा है कि हम जब तक 25 मई तक एक एक वोट निकल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये गरीब लोगों का कहना है, ये श्रमिक लोगों का कहना है। आज क्योंकि उनके हित में 10 वर्षों में काम हुए हैं, तभी तो ये लोग आगे आकर के मोदी जी को मजबूत। एक सवाल और गुरुग्राम कोर्ट में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है 50 करोड़ की घूस का, गर्ग एंड कंपनी की तरफ से दाखिल कराया गया। क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? जो भी मेरे ध्यान में आएगा, मैंने कहा है, मैंने तो पहले भी कहा है, जो भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आएगी उस एप्लीकेशन के आधार पर प्रकार। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ साथ कांग्रेस की आपसी लड़ाई भी सड़कों पर आ गई और इस दौरान उन्होंने वीवीपैट पर को लेकर कहा सुप्रीम कोर्ट की याचिका रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और जेजेपी पर भी जुबानी प्रहार किया। अनिल विज ने कहा कि उच्च न्यायालय का ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है और कुछ लोग इसे रोने का इश्यू बना रहे हैं क्योंकि हार सामने दिख रही है। पूरा महीना लगा है इनको लिस्ट तय करने में और रोज इनकी लड़ाई हुई है। रोज ये घोषणा करते रहे आधिकारिक तौर पर कि शाम तक आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन वो कल नहीं आई। अब लिस्ट बाहर आ गई है, लिस्ट के साथ लड़ाई भी बाहर आ गई है। जो लड़ाई अंदर बैठ के दफ्तर में हो रही थी अब वो सड़कों पर हो रही है, क्योंकि इनकी लड़ाई की जड़ें बहुत गहरी हैं। वो जड़ें अपना असर जरूर दिखाएंगी। इस लिस्ट में भी कांग्रेस ने हरियाणा की 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अंबाला से वरुण मुलाना को टिकट मिला और साथ ही सिरसा से कुमारी सैलजा को, और बता दें कि सैलजा पहले भी सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया और वहीं करनाल लोकसभा से युवा नेता दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया गया। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया और इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लाख पार का नारा सिर्फ एक जुमला है और जनता इसकी असलियत पहचान गई है। और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से मुकाबला को लेकर महेंद्र प्रताप ने कहा कि अब प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है और अब कोई मुकाबला नहीं है। ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं कह सकता हूँ अपने विश्वास इत्मीनान से, अमर कृष्णपाल जी इलेक्शन लड़े। ये बीजेपी ने लोग के अलायंस से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं इनसे हारा भी हूँ, पर एक बार तो 61 वोट से हारा, जबकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। दूसरी बार जनभावना, मैं जनभावना का जिक्र कर रहा हूं, इतनी प्रबल हो गई, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और 63,000 कुछ वोटों से जनता ने मुझे जिताया। जनभावना, आज क्या जनभावना है, मैं फरीदाबाद की बात कह रहा हूं। मैं बताया था कि इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। विजय ने किया और साथियों ने किया। ठीक कैंडिडेट हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन
पार्टी ने सर्वे कराए कई तरह से और सर्वे के आधार पर हर आकलन किया, इस जिले में, उस जिले का, सोशल इंजीनियरिंग का और जनता के व्यूज, उसमें फिर ये फैसला पार्टी ने लिया कि इन्हें महेंद्र प्रताप को बनाइए। खैर जो कुछ भी हुआ, मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी इच्छा होती तो मैं पहले ही अप्लाई कर लेता। कुरुक्षेत्र पुलिस ने उमरी में घर पर गोली चलाने के आरोप में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और घटना पर जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उमरी वासी महिला सुमन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में घटना के बारे में जानकारी दी थी। प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल की टीम ने घर पर गोली चलाने के आरोप में सचिन उर्फ चीचड़ पुत्र सीताराम वासी महम जिला रोहतक को प्रोडक्शन वारंट पर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था और साथ ही फिलहाल नाबालिग को अदालत के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। क्या बताएंगे? इसमें 17/4/2024 को उमरी गांव में सुभाष के घर पे गोलियां चली थी और ये सुभाष जो है इसके घर पे पहले भी एक बार गोली चली थी 19/1/2024 को, जिसमें सुभाष की मृत्यु हो गई थी। सुभाष को 4 गोलियां उस दिन लगी थी और 2 गोलियां इसकी पत्नी को लगी थी सुमन को। तो उस मर्डर केस में हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक गर्भित है और दूसरा लड़का शिवम उर्फ काली है। उस वारदात में भी इसी तरीके से इन्होंने की थी। शिवम के साथ एक शंकर नाम का लड़का था, उस दिन भी ये बाइक पे आए थे और सुभाष के घर के आगे जाके गोलीबारी करी थी, जो 4 गोलियां सुभाष को लगी थी, 2 उसकी बाइक पर लगी थी। खबर पंचकुला से है, जहां घग्गर नदी के साथ लगते सड़क मंगोली कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई और जिसके कारण मिलते ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वहां मौके पर पहुंचे और साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनसे मुलाकात भी की। ज्ञानचंद गुप्ता ने परिवार से बातचीत की। पंचकुला की तस्वीरें हैं, जहां मंगोली कॉलोनी में भीषण आग लग गई और पीड़ित परिवार से ज्ञानचंद गुप्ता मिले हैं और साथ ही शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं साथ ही बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मंगोली कॉलोनी में भीषण आग लगी। पंचकुला की तस्वीरें हैं, जहां पर आग से सारा घर जलकर राख हो गया और आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार से ज्ञानचंद गुप्ता ने मुलाकात की। मंगोली कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर भीषण आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और ज्ञानचंद गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। जानकारी मिली है अभी पहली इंफॉर्मेशन के तौर पर कि ये जो आग लगी है बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन इसकी एक हम जांच जो है वो एसडीएम के द्वारा इसकी करा करके क्या कारण रहे हैं और क्या आगे और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए जांच कमेटी बिठाएंगे। मैं समझता हूं कि जिन लोगों का, जिन गरीब भाइयों का नुकसान हुआ है,
किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज 10वां दिन है और इन 10 दिनों में प्रभावित रेलगाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। आज भी 1657 रेलगाड़ियां आंदोलन से प्रभावित हुई, जिसमें बता दें 341 मेल एक्सप्रेस और 412 पैसेंजर ट्रेन रद्द की जा चुकी हैं, बल्कि कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और साथ ही कुछ ट्रेन के रूट बदले गए हैं। और वहीं यात्रियों का कहना है कि वे कल से स्टेशन पर बैठे हैं, अभी तक ट्रेन का कुछ पता नहीं और इसी के साथ प्रभावित गाड़ियों की संख्या बढ़ने से खुद रेल अधिकारी भी परेशान है, क्योंकि प्रभावित गाड़ियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मोहम्मद कलीम जी, कल हम 2 बजे से यहाँ बैठे हैं सर ट्रेन के वास्ते। हमको ट्रेन बुकिंग है, रात एसी वाला टिकट लिया हुआ है, वो भी नहीं आ रही गाड़ी अभी तक। ये अम्बाला से गोंडा तक जी। और कहते हैं कुछ नहीं, कहते 2 घंटे के बाद रहे, 3 घंटे के बाद आ रहे, 2 घंटे के बाद आ रहे, वो खाली टाइम दे रहे हैं हमको। ये कुछ बता नहीं रहे हैं कि रद्द कर दिया हमने, क्या कर दिया। यही रद्द कर दिया, हम लोग अपने घर तो जाए आराम से। अब हम वेट कर ही रहे हैं सर, नहीं करेंगे तो क्या कहते, पैसे भी वापस नहीं होंगे अब। हाँ जी, परेशानी तो हुई है। यहाँ पर पैसे गए थे, पैसे नहीं आओगे वापस, अगर पटियाला वापस जाओ, जहाँ से आए वहाँ वापस करो जाके। हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे साहब। अभी तक टोटल 1657 1657 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें से अफेक्ट हुई हैं, जिसमें 341 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और 756 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अभी तक डाइवर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 412 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और कुल मिला के अभी तक जो डाइवर्जन, शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन है, वो 147 ट्रेन का है। तो टोटल 1657 ट्रेनें आज मॉर्निंग तक की इफेक्ट। देखिए, मैनेज करना तो डिफिकल्ट हो ही रहा है, क्योंकि डाइवर्टेड ट्रेनें जो चल रही हैं, सिंगल लाइन सेक्शन होने के कारण काफी ट्रेनें लेट भी हो रही हैं इस चक्कर में। और जो डाइवर्टेड और कैंसिलेशन ट्रेन हैं, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। बाकी अब ये स्थिति तो तभी सुधरेगी जब किसान यहाँ पे हटते हैं। कल सुबह से बैठे हैं सर यहाँ, नहीं कल 3 बजे के, और 4:55 का टाइम था ट्रेन का। सारी रात में नहीं आई और अब तक बैठे हैं, इंक्वायरी पूछते हैं, 1 घंटे का टाइम देते हैं। हरियाणा में गर्मी बढ़ने लगी है, तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में स्कूलों में बच्चे गर्मी से प्रभावित होने लगे हैं और इसी के चलते हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्कूलों में पानी पीने के लिए अब दिन में 3 बार घंटी बजेगी। विभाग द्वारा अभी 24 अप्रैल को एक डायरेक्शन जारी हुई है। इस डायरेक्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हीट वेव्स का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है। लू और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी पब्लिक और सरकारी स्कूलों के हेड्स को ये हिदायतें दी हैं कि वो बच्चों के लिए विद्यालय में पर्याप्त साफ सुथरा पानी प्रबंध करें। इसके अलावा दिन में कम से कम 3 बार वाटर बेल के नाम से स्पेशल बेल लगाएं, ताकि बच्चे रेगुलरली पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचें। और इसके अलावा ये भी हिदायत दी गई है कि जो मौसम विभाग है, स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और यमुनानगर की तस्वीरें हैं, जहां पर पीने के पानी के लिए 3 बार घंटी बजेगी और स्कूलों में गर्मी से प्रभावित हो रहे छात्र, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और पानी पीने के लिए 3 बार घंटी बजेगी।
पीने के पानी के लिए 3 बार घंटी बजेगी। यमुनानगर की तस्वीरें हैं जहां पर स्कूलों में गर्मी से प्रभावित हो रहे छात्र और स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अगली खबर फरीदाबाद से है जहां वल्लभगढ़ में आदर्श नगर स्थित हरिविहार का मामला है, जहां रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के लिए लगाई गई दीवार को तोड़कर अवैध रूप से बनाई गई क्रॉसिंग को रोकने के लिए दोबारा लगाई जा रही है और दीवार के विरोध को लेकर सैकड़ों लोग स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि राकेश गुर्जर के साथ रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचे और इन लोगों का कहना है कि सरकार के बार बार किए गए वादों के बावजूद करीब दर्जन भर कॉलोनी के लोग अवैध रूप से रेलवे ट्रैक क्रॉस कर सेक्टर 22-23 के औद्योगिक क्षेत्र में लगी कंपनियों के में काम के लिए जाते हैं। ऊंचे गांव से सुभाष कॉलोनी, आदर्श नगर, हरिविहार, सैनिक कॉलोनी, सूबेदार कॉलोनी, बहुत बड़ा एरिया, 3 वार्डों की संख्या 38, 39, 40, 3 वार्डों की समस्या है। लगभग आधे बल्लभगढ़ की समस्या है आपकी। हमारी एक अंडरपास की मांग है जो पिछले 12 साल से हम दिल्ली से लगाए, कांग्रेस सरकार में लगाए, हमसे बहुत सारी रैली करवा ली, लेकिन ये हमारी समस्या का भी समाधान नहीं हुआ। 2016 में तब के सीएम साहब आदरणीय मनोहर लाल जी आए थे और उन्होंने हमारे सीएम घोषणा के तहत इसकी अंडरपास की घोषणा भी की थी, लेकिन नॉन फेजिबिलिटी के कारण उसको डिस्क्लोज कर दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।